तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इस कमाल के एनीमे का एक और जबरदस्त एपिसोड। एलन ने गुंडों को हराकर लेडी सेसिल को बचा लिया है। तभी वहां एक बहुत ही खतरनाक सफेद बालों वाला आदमी आ जाता है। एलन समझ जाता है कि वह इस आदमी से नहीं जीत सकता। वह अपने स्पाइडर मॉन्स्टर का इस्तेमाल करके वहां से सेसिल को लेकर भाग निकलता है। वह सीधे उड़ते हुए जहाज से नीचे छलांग लगा देता है। नीचे गिरते ही एलन अपने स्टैट्स का इस्तेमाल करके दोनों को बचा लेता है। एलन सेसिल को बताता है कि वह आदमी बहुत खतरनाक है, हमें जल्दी से शहर की तरफ भागना होगा ताकि हम बच सकें। एलन अपना एक पक्षी समन करता है ताकि वह रास्ते पर नजर रख सके, लेकिन वह सफेद बालों वाला आदमी अपनी ट्रैकिंग स्किल से उनका पीछा कर रहा था। एलन और सेसिल छतों के ऊपर से होते हुए भागने लगते हैं। वे ग्रानविल आइसिस इलाके की उत्तरी सीमा की तरफ जाने का फैसला करते हैं। एलन अपने मॉन्स्टर्स की मदद से अपने पैरों के निशान मिटा देता है। 1.5 दिन के सफर के बाद वे आखिरकार सीमा पर पहुंच जाते हैं। वहां के सैनिक उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी एलन को पता चलता है कि वह आदमी उनका पीछा करते हुए आ रहा है। एलन सेसिल को वहीं छोड़कर खुद जंगल की तरफ भागता है ताकि दुश्मन का ध्यान भटक जाए। जंगल में एलन का सामना एक खूंखार मोडरगल्श मॉन्स्टर से होता है। अब एलन दो तरफ से घिर चुका था, एक तरफ मॉन्स्टर और दूसरी तरफ वह कातिल। एलन तय करता है कि वह पहले इस मॉन्स्टर को खत्म करेगा। वह अपने सारे खतरनाक समन्स को उस मॉन्स्टर पर हमला करने का आदेश देता है। वह भालू और मकड़ियों की मदद से उसे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वह मॉन्स्टर बहुत ताकतवर था और वह एलन को अपने हाथों में पकड़ लेता है। सेसिल दूर से यह सब देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन यह एलन की चाल थी। वह मॉन्स्टर के मुंह के अंदर से उस पर हमला कर देता है। एलन ने अपनी सारी ताकत अपनी डिफेंस पर लगा दी थी, इसलिए वह बच गया। आखिरकार एलन उस खतरनाक मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो जाता है। इस लड़ाई से एलन को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है। सेसिल भागकर एलन के पास आती है। वह उसे जिंदा देखकर बहुत खुश थी। तभी वहां वह सफेद बालों वाला कातिल भी पहुंच जाता है। एलन के पास अब कोई हथियार नहीं बचा था और उसकी एनर्जी भी खत्म हो चुकी थी। एलन सेसिल से कहता है कि वह वहां से भाग जाए, पर वो नहीं मानती। वह कातिल एलन पर बुरी तरह हमला करता है और उसे घायल कर देता है। तभी सेसिल अपनी जादू की ताकत से उस आदमी पर फायरबॉल से हमला करती है, लेकिन वह आदमी उस हमले को आसानी से रोक लेता है और सेसिल को बेहोश कर देता है। अब वह कातिल एलन को मारने ही वाला था कि तभी एक चमत्कार होता है। कैप्टन जेनोफ अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। दरअसल एलन ने अपने पक्षी को मदद के लिए भेज दिया था। जेनोफ उस कातिल को पहचान लेते हैं जिसने युद्ध के मैदान में अपने साथियों को धोखा दिया था। जेनोफ अपनी ऑरा ब्लेड नाम की एक बहुत ही शक्तिशाली स्किल का इस्तेमाल करते हैं। एक ही वार में वह उस कातिल को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इसके बाद एलन और सेसिल सुरक्षित अपने घर लौट आते हैं। बैरोन सबको बताते हैं कि ये सब विस्काउंट कार्नेल की साजिश थी। वह ग्रानविल की खदानों पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने सेसिल का अपहरण करवाया था। एलन सुझाव देता है कि वह अपनी खदान का हिस्सा राजपरिवार को रिश्वत के रूप में दे दें, ताकि वह लोग इस मामले की अच्छे से जांच कर सकें। कुछ समय बाद राजा कार्नेल को सजा दे देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब बैरोन एलन और सेसिल को इस दुनिया के इतिहास के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि 112 साल पहले दुनिया में एक खतरनाक दानव राजा आया था। उसने दुनिया के कई देशों को तबाह कर दिया था और इंसानियत खतरे में थी। लेकिन तभी एक महान योद्धा हेलेमियोस का जन्म हुआ, जिसने दानव सेना को पीछे धकेल दिया। एलन समझ जाता है कि दानव राजा और योद्धा इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं। कुछ महीने बाद एलन 12 साल फौज जाता है। बैरोन एलन को उसकी बहादुरी के लिए बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम में देते हैं। बैरोन बताते हैं कि सेसिल के पास बहुत ताकतवर जादू है, इसलिए उसे युद्ध में जाना होगा। वह एलन से विनती करते हैं कि वह सेसिल के साथ मैजिक एकेडमी जाए। इसके साथ ही वह एलन को एक खास तलवार देकर
अपना मेहमान बना लेते हैं। एलन इस काम के बदले अपने और अपने दोस्तों के परिवार का टैक्स माफ करवा लेता है। एलन अब समझ चुका था कि उसे इस दुनिया में क्यों भेजा गया था। देवी एल्मिया चाहती थी कि एलन इस मुश्किल गेम को खेलकर दानव राजा को हराए। एलन मुस्कुराते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। यहीं पर यह शानदार एपिसोड खत्म हो जाता है।